हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेके आया हूं जो मुझे उम्मीद है कि शायद आपने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना। और जो बच्चे लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये ग्रामीण विकास के तहत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। साथ में अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं तो सभी में एग्रीकल्चर साइंस के रूप में ये टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है। तो बच्चों, जो टॉपिक आज का है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक और यूनिक टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने चैप्टर का नाम लिखा है क्या है, फलों एवं फसलों के उपनाम, है ना। तो आपने बहुत सारे फल देखे होंगे, बहुत सारी फसलें हैं जिनके उपनाम होते हैं, यानी कि हम किसी और नाम से जानते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत ईजी एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ फलों का राजा किसे कहते हैं, है ना। तो फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को कहते हैं, ये बात सबको पता होगी, है ना। तो इसी तरह से लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हरा सोना किसे कहते हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं, है ना। अनाजों की रानी किसे कहते हैं, वनों का राजा किसे कहते हैं, ठीक है। गरीबों का फल या गरीबों का सेब किसे कहते हैं। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए इस क्लास में मेरे साथ, और ये क्लास लेने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ज्यादा नई चीजें सीख जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बच्चे जो है उसमें सबसे पहले मैंने आपको जो छोटा सा एग्जाम्पल दिया था वहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले फलों का राजा, ठीक है। तो यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले फलों का राजा, ठीक है। फलों का राजा जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये बच्चे कहा जाता है आम को, ठीक है। किसे कहा जाता है, आम को। ये बात लगभग सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, जैसे मैंने बोला शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक है, मांस, ठीक है। शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन सारे बच्चे बताएं, ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे कि शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बच्चे मांस की बात करेंगे तो आपको पता होगा, है ना, कि मांस जो है वो नॉन वेज में आता है, यानी कि मांसाहार में आता है, इतना आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं क्या, शाकाहारी मांस की, तो शाकाहारी मांस किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे कहते हैं मशरूम को, ठीक है। किसे कहेंगे, मशरूम को। आपने देखा होगा कि अगर आप सब्जियां लेने कभी जाते हैं तो सब्जी मंडी में व्हाइट कलर का आजकल डिब्बे में पैक होके आता है मशरूम। अच्छा, जब मशरूम की हम बात करें तो इसके कुछ फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, मशरूम में पर्ड हरित या पर्ड हरिम या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से मशरूम कभी भी आपने देखा होगा वो हरे नहीं होते हैं। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, मशरूम की जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। आमतौर पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो मशरूम होता है उसकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मशरूम, इतनी मुझे उम्मीद है कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है फूलों, फूलों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। फूलों की रानी किसे कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो फूलों की रानी बच्चे किसे कहते हैं, तो किसी को आइडिया हो तो बताओ जल्दी से, फूलों की रानी किसे कहेंगे, ठीक है। नहीं पता तो मैं बताऊंगा, इसलिए कहते हैं, देखो, ग्लेडियोलस, ठीक है। एक बच्चे फूल होता है, इसका नाम क्या है, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ठीक है। अच्छा, ये कैसा होता है, इसमें एक लगभग डंडी होती है, वो जो डंडियां होती हैं वो 2 फीट से लेके 8 फीट तक उसकी ऊंचाई हो सकती है। 8 फीट काफी ज्यादा होता है, एक आम इंसान की हाइट 5.5 से 6 फीट होती है, तो यानी कि हमारी हाइट से भी ज्यादा, ठीक है। और उसमें जो डंडी होती है उसमें फूल लगते हैं। तो वो फूल कैसे होते हैं, डंडियों में ऐसे ऐसे करके लगते हैं, और वो करीब 20 से 30 फूल एक साथ लगते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। ये बहुत पॉपुलर है और सभी तरह की मिट्टियों में हो जाता है, इसलिए भारत में इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं, फूलों की रानी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अनाजों की रानी, ठीक है। अनाजों की रानी, तो अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, अनाज क्या होते हैं, गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं वो सब क्या अनाज में आती है। तो क्वेश्चन है अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, तो ये बच्चे आंसर होगा इसका मक्का। मक्का का मतलब क्या होता है, मेज, ठीक है। मक्का को क्या कहते हैं, अनाजों की रानी कहा जाता है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखो डेली मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, है ना, जो आमतौर पे आपने कई बार नहीं पढ़े होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरी क्लासेस को अच्छे से लेंगे, सारी क्लासेस लेते हैं, तो पेपर में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपका कोई भी क्वेश्चन मेरी पढ़ाई हुई क्लासों से बाहर नहीं जाएगा अगर आप सही तरीके से सारी क्लासेस लेते हैं। ठीक है, हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस दे रहे हैं। जो बच्चे लोकल में रहते हैं, है ना, पास में रहते हैं, वो हमारी कोचिंग में आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे दूर बैठ के हमारी क्लासेस ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सारी के सारी क्लासेस हम आपको फ्री देंगे। ठीक है, और पीडीएफ भी हमने देना शुरू कर दिया है। आपकी जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, उनके पीडीएफ भी हमने आपको देना शुरू कर दिए हैं, तो वो पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज ये क्लास मेरी आ रही है और अभी आप देखेंगे तो बाद में कुछ और भी अच्छी क्लासेस आ सकती हैं, है ना। और एक इससे पहले एक क्लास अपलोड की गई थी जो कि करंट अफेयर्स की थी। वो पूरा जो हमारा फरवरी मंथ है, क्योंकि मार्च शुरू हो चुका है, तो फरवरी पूरे फरवरी मंथ की वो करंट अफेयर्स की क्लास थी। और बच्चे बड़ी जबरदस्त क्लास आप देखेंगे तो एक तो उसका फॉर्मेट बड़ा यूनिक और नया है, हमने उसमें टॉपिक वाइज मेंशन की हैं चीजें, तो बड़ी जबरदस्त क्लास है। उसका पीडीएफ भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देखें। काफी अच्छी क्लास है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर्स का रोल भी पेपर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, इसके बाद अगला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम, ठीक है, स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, स्वर्णिम तंतु किसे कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्णिम तंतु का मतलब होता है स्वर्णिम रेशा, मतलब गोल्डन फाइबर, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर। तो ये किस फसल को कहा जाता है, तो इस फसल का नाम है बच्चे क्या, जूट। ठीक है, जूट को कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बताया, फलों का राजा किसे कहते हैं, आम को कहते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं, मशरूम को कहते हैं। फूलों की रानी किसे कहते हैं, ग्लेडियोलस नाम के फूल को कहते हैं। अनाजों की रानी बच्चे किसे कहते हैं, तो मक्का को कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम फाइबर यानी कि स्वर्णिम तंतु या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हरा सोना। ठीक है, हरा सोना, ये कौन सी फसल है जिसको हरा सोना कहते हैं। ठीक है, ग्रीन गोल्ड। तो ये बच्चे, ये इसको बोलते हैं हम लोग हैं किसको, अफीम को। अफीम जो है, लोग नशा भी करते हैं कई बार। ठीक है, तो अफीम को क्या कहते हैं, हरा सोना कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सफेद, ठीक है, या फिर उजला सोना। ठीक है, सफेद या फिर उजला सोना। तो सफेद सोना या उजला, उजला मीन्स होता है जिसमें चमक हो, ब्राइटनेस। ठीक है, तो सफेद सोना या उजला सोना किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कपास को। देखो कपास जो होता है ना, ये कैसे काली मिट्टी में ज्यादा होता है ना, गुजरात में काफी ज्यादा होता है। कपास का मतलब रुई या कॉटन होता है। ठीक है, और काली मिट्टी में ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी को इसलिए रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, तो कपास कहाँ होता है, गुजरात में ज्यादा होता है। मक्का जैसे मैंने बात की तो आंध्र प्रदेश में मक्का ज्यादा होती है। ठीक है, आम यूपी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा जूट जैसे बात करेंगे तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में जूट। और पूरी दुनिया की बात करेंगे तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद कल्प वृक्ष। ठीक है, वो कौन सा पेड़ है जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो कल्प वृक्ष बच्चे कहा जाता है नारियल को। ठीक है, नारियल के पेड़ होता है ना, तो नारियल के पेड़ को क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, नारियल को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 21वीं सदी का वृक्ष। 21वीं सदी का वृक्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, 21वीं सदी का वृक्ष किसे कहा जाता है, तो बच्चे किसी को पता हो तो बताओ। चलो, किसी को आइडिया हो तो बताओ। 21वीं सदी का वृक्ष नहीं पता है, चलो ठीक है। तो 21वीं सदी का वृक्ष किसे कहते हैं, ये कहते हैं नीम को। नीम का पेड़ होता है ना, हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है नीम, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा पेड़ है। तो नीम के पेड़ को क्या कहते हैं, 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे हैं गरीबों का सेब। यहां पे लिख देता हूं मैं, गरीबों का सेब। ठीक है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं।
ठीक है। गरीबों का सेब, सेब मीन्स क्या होता है वही एप्पल, और एप्पल सबसे अच्छा फल माना जाता है और काफी महंगा भी आता है ना। अगर आप देखेंगे हमारे इलाके में काफी महंगा मिलता है। तो ऐसा कौन सा फल है इसे गरीबों का सेब कहा जाता है? तो ये बच्चे है बेर। ठीक है, क्या होता है? बेर, है ना। बेर जो होते खाए होंगे सबने। अच्छा, इमली का बूटा बेरी के बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, है ना, सुना है, ये मूवी में एक सॉन्ग था। ठीक है, अच्छा, बेर हो गया। इसके बाद गरीबों का सेब हो गया। फिर अगला है गरीबों का बादाम। ठीक है, गरीबों का बादाम जो है ये कैसे कहा जाता है? तो किसी बच्चे को आइडिया? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन काफी लोगों को पता होगा। गरीबों का बादाम, तो देखो गरीब लोग जो होते हैं भाई बादाम तो खा नहीं सकते हैं, इतने महंगे बादाम आते हैं, काजू बादाम, है ना। तो क्या करते हैं? मूंगफली खा के काम चलाते हैं। ठीक है, आजकल एक देखा सॉन्ग भी आया हुआ है कच्चा बादाम, है ना, काफी ज्यादा ट्रेंड में है। तो कच्चा बादाम जो सॉन्ग है उसमें देखा है जो व्यक्ति है जिसने वो गाया था वो मूंगफली बेचा करता था। ठीक है, बंगाली है। ठीक है, तो गरीबों का बादाम किसे कहते हैं? मूंगफली को कहते हैं। ठीक है, मूंगफली को क्या कहते हैं? गरीबों का बादाम कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है दलहनों का राजा। यहां पे लिख देता हूं, दलहनों का राजा। ठीक है, अब देखो दलहनों का राजा क्या होता है। इस दलहन जो शब्द है इसका मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेस। ठीक है, दलहन तो पल्सेस मतलब दाल है, दाल की कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, तो वे फसलें जो दाल की कैटेगरी में आती है उनको दलहन कहा जाता है। तो दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सी फसल है जो दालों का राजा कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर है बच्चे चना, है ना। चने की दाल खाई होगी ना, तो चना, तो चने को क्या कहेंगे? दलहनों का राजा कहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अच्छा, अगला है, यहां पे लिख देता हूं, शुष्क फलों का राजा। ठीक है ना, शुष्क फलों का राजा। देखो अभी जो पढ़ा था वहां पे दिखाया कि वो है फलों का राजा, ये क्या है? शुष्क फलों का राजा। तो शुष्क फलों का राजा बच्चे कैसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बेर को। कैसे कहते हैं? बेर को। देखो शुष्क का मतलब क्या होता है? ड्राई, यानी कि सूखा, है ना। तो जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा? सूखा है ना, ज्यादा नमी नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब ठंड की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज्यादा ठंड की जरूरत नहीं है, बारिश की जरूरत नहीं है। तो कैसा है वो? शुष्क है, गर्म है। तो शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगला है, इसके बाद है, यहां पे लिख लेता हूं मैं, समशीतोष्ण। ठीक है, समशीतोष्ण फलों का राजा। ठीक है, समशीतोष्ण फलों का राजा, ये किसे कहेंगे? तो ये बच्चे कहते हैं सेब को। अच्छा, समशीतोष्ण क्या होता है? ऐसा माहौल जहां पे बहुत ज्यादा ना ठंड होती ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, मतलब हल्का ठंडा मौसम होता है। ठीक है, समशीतोष्ण उससे कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, समशीतोष्ण फलों का राजा कैसे कहते हैं? सेब कहते हैं। सेब बहुत अच्छा फल होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? चलो जल्दी से बताओ भाई, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? आइडिया है किसी को? सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है बच्चे मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मैलिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, एसिड जितने भी होते हैं वो खट्टे लिक्विड होते हैं। ये पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ शायद। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, मैलिक एसिड पाया जाता है किसमें? सेब में। तो समशीतोष्ण फलों का राजा किसे कहते हैं? सेब को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है वनों का राजा। वनों का राजा। ठीक है, अच्छा, वन मीन्स क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो जंगलों का राजा, वनों का राजा किसको कहते हैं? तो ये है, ये हम लोग कहते हैं, इसका नाम है सागौन। ठीक है, सागौन नाम का एक पेड़ होता है, सागौन। और इसी का एक और नाम है, इंग्लिश में इसको कहते हैं टीक। ठीक है, क्या कहते हैं? टीक, टीक ट्री, है ना, यह सागौन का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा, उसकी लकड़ी में दीमक या घुन वगैरह नहीं लगता है, और ये इमारती लकड़ी यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में आती है, बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वनों का राजा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? वनों का राजा। ठीक है, तो सागौन या टीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद फलों की रानी, यहां पे लिख लेते हैं, फलों की रानी। ये किस फसल को कहा जाता है? ठीक है, फलों की रानी किस फसल को कहा जाता है? तो ये कहते हैं भाई लीची को। किसको कहते हैं? लीची को। लीची सबने खाई होगी। ठीक है, तो
जो फलों की रानी है, फलों का राजा कौन है? आम। फलों की रानी कौन सी है? लीची। तो लीची जो है इसको फलों की रानी कहते हैं। अच्छा, लीची पे कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कौन बताएगा? लीची जो है ये हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? अच्छा, और लीची का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी कि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? जिस बच्चे को पता हो जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लो, जल्दी से सारे बच्चे देख ले, फिर बताएं मुझे इसके बाद। ठीक है, ठीक है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों को शायद हो सकता पता हो। देखो सब लोग ध्यान रखें, लीची देश में सबसे ज्यादा होती है बिहार में। ठीक है, और बिहार में भी कहाँ पे? बिहार में जो मुजफ्फरपुर और वैशाली नाम की जो जगह हैं, ठीक है, जो जिले हैं, वहां पे सबसे ज्यादा होती है। और मुजफ्फरपुर में क्या है? लीची अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो लीची यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ठीक है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। तो मसालों की रानी जल्दी से बताओ, ये तो मुझे लग रहा है शायद आता होगा। मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? अच्छा, आपको पता है कि हमारे देश में मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मसाले सबसे ज्यादा किस राज्य में होते हैं? तो आपने सुना होगा कई बार, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिल जाता है। सबसे ज्यादा मसाले बच्चे कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं केरल में। ठीक है, और केरल में ही एक जगह है जिसको वहां पे कौन सी पहाड़ियां? कार्डमम हिल्स है, कार्डमम हिल्स, यानी कि इलायची की पहाड़ियां। तो इलायची को ही क्या कहते हैं? मसालों की रानी कहते हैं। ठीक है, इलायची को, इलायची। अच्छा, मेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी आज, क्योंकि गले में काफी खराश है, जुकाम हो गया है, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है ना। बाकी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। अगला है दलहनों की रानी, दलहनों की रानी। ठीक है, दलहनी जो फसलें होती है दाल वाली, उनकी रानी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा दलहनों की रानी किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है मटर को। ठीक है, सब्जी में मटर सब लोग खाते हैं, तो मटर को कहते हैं दलहनों की रानी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला है ईश्वरीय। ठीक है, भोजन किसे कहा जाता है? ईश्वरीय भोजन का मतलब है भगवान का भोजन। ठीक है, किस फसल को कहा जाता है? तो ये बच्चे कहा जाता है कोकोआ को। इसको कोको भी बोलते कई बार। ठीक है, कोकोआ। ये क्या है? जैसे आपने कॉफी देखी होगी ना, तो कॉफी की तरह कोकोआ की फसल होती है, कोको बोलते, कोको सीड्स। ठीक है, तो ये इसके बीज होते हैं कॉफी की तरह। इनका यूज क्या है? ये चॉकलेट जो बनाई जाती है ना, उसमें कोको के बीज को ही डाला जाता है। ठीक है, तो ये कोको से ही बनती है, इसको कोकोआ बोलते हैं, तो इन्हीं से बनती है। ठीक है, तो याद रखिए कोकोआ से क्या होता है? चॉकलेट बनाई जाती है, इसको ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके अगला है एक पत्ती वाली फसल, एक पत्ती वाली फसल। ठीक है, ये किसे कहा जाता है? ठीक है, एक पत्ती वाली जो फसल है वो किसे कहा जाता है? किसी का आइडिया है? तो बच्चे एक गरारी नाम का पौधा है, गरारी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक पत्ती वाली फसल, है ना। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? एक पत्ती वाली फसल। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जितना भी मैंने आपको बताया है एक बार इस पर नजर मार लेते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं। देखो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है, कितने पेड़ पौधों फसलों के बारे में या फलों के बारे में बता दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 20 ऐसे फलों के बारे में और फसलों के बारे में मैंने आपको बताया, जिनके उपनाम है, जिनको किसी और स्पेशल नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, चूंकि मुझे बोर्ड पे कुछ खास जगह नहीं दिखाई पड़ रही है, एक और है जिसको कह सकते हैं पर्यावरण का शत्रु, है ना। पर्यावरण का दुश्मन किस पेड़ को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस जो होता है ना, वो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरनाक है। उसकी जो जड़ें होती हैं वो आसपास का पूरा जो पानी होता है वो सोख लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो अगल बगल जो भी फसलें होगी ना वो खराब हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही हानिकारक माना गया पर्यावरण के लिए। कौन सा? यूकेलिप्टस। तो मैंने आपको जो बताया इस पे एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? मशरूम को कहते हैं।
फल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो यूपी में होते हैं। यूपी में फल के लिए प्रसिद्ध जो जगह है वो कौन सी है? मलिहाबाद है, जो कि लखनऊ के पास में है। और लखनऊ में आम का क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ से जो आम है ना, वो यूपी के बाहर और देश के बाहर भी भेजे जाते हैं। तो उनको नवाब ब्रांड नेम से क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। नवाब ब्रांड नेम से क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट किया जाता है लखनऊ से, ठीक है। अच्छा, शाकाहारी मांस किसे कहते हैं? मशरूम को कहते हैं। सफेद रंग का होता है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहते हैं, किसी भी मौसम में उगाता है ये। अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं, मेज को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम तंतु गोल्डन फाइबर जूट को कहते हैं। जूट सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है भारत में। हरा सोना अफीम को कहते हैं। अफीम की बात करेंगे तो पता है यूपी में बच्चे सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछली क्लासेस में आपको पढ़ा चुका हूँ। चलो, ये क्विज में आपके लिए आज क्वेश्चन देता हूं, है ना। अभी जो हमारी ये क्लास चल रही है, आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अफीम है वो किस जिले में उगाई जाती है, ठीक है। और यूपी में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है, अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है, वो किस जिले में है? ये दो क्वेश्चन बताने हैं। अफीम यूपी में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? अफीम की अकेली एकमात्र जो फैक्ट्री है वो यूपी में किस जिले में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इसके बाद, सफेद या उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। कल्प वृक्ष नारियल के पेड़ को कहते हैं। नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? साउथ में होता है, केरल तमिलनाडु में, ठीक है। 21वीं सदी का वृक्ष किसे कहते हैं? नीम को कहते हैं। बड़ा गुणकारी जो है ये पेड़ होता है। और गरीबों का सेब बेर को कहते हैं। गरीबों का बादाम मूंगफली को कहते हैं। दलहनों का यानी कि दालों का राजा कैसे कहते हैं? चने को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, शुष्क फलों का राजा बेर को कहते हैं। समशीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहते हैं। सेब भारत में कश्मीर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और कश्मीर का सेब सबसे अच्छा माना जाता है। वनों का राजा कैसे कहते हैं? सागौन के पेड़ को कहते हैं। इसकी लकड़ी बड़ी काम में आती है, फर्नीचर वगैरह के काम में इमारती लकड़ी होती है, ठीक है। फलों की रानी लीची को कहते हैं। लीची सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में होती है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। दलहनों की रानी किसे कहते हैं? मटर को कहते हैं। ईश्वरी भोजन कोकोआ को कहते हैं। एक पत्ती वाली फसल कौन सी है? गरारी है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो यह क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, इस क्लास को जम के शेयर कर देना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, है ना। हम लोग देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। और थोड़ी सी बस आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग ऐसी ही एक और जबरदस्त क्लास के साथ जल्दी ही। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।